हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बन रहा है बिकॉज शेड्यूल ही इतना टाइट था, मुझे समय ही नहीं मिल रहा था व्लॉग बनाने के लिए। लेकिन आज समय मिल गया है। एक्चुअली हो रहा ऐसा है ना कि सुबह मैं मेरे काम करता हूँ, देन शाम को काम कंप्लीट होता है और फिर व्लॉग बनाने का समय ही नहीं मिलता। जो ड्यूरेशन होता है जिसमें व्लॉग बनाना होता है वो समय मेरे हाथ से चला जाता है। और नागपुर के वेदर के बारे में बात करें, अभी चल रहा है विंटर सीज़न, लेकिन विंटर में भी बारिश पड़ रही है। मतलब सुबह बारिश ही रहती है तो व्लॉग बनाने की शुरुआत ही नहीं होती। लेकिन आज मौसम खुला खुला है। अभी मैं आया हूँ मेरे घर के पास वाले एक छोटे से पार्क में और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि शुभम इतना व्यस्त किधर रहता है, सुबह से शाम तक के इतना व्यस्त रहता है कि इसको व्लॉग बनाने का भी समय नहीं मिलता। तो इसके बारे में भी आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। इसको सस्पेंस ज़्यादा नहीं रखेंगे अपन, ठीक है, लेकिन कुछ समय के लिए इसको सस्पेंस ही रखते हैं। तो अपन मेन कहानी के ऊपर जाते हैं। तो ये बात है पिछले साल दिसंबर महीने की, जब मैं नासिक से नागपुर वापस आया। उसके कुछ दिनों बाद मेरी मुलाकात मेरे एक परम मित्र से होती है, डोनाल्ड भैया, जिनको आप आने वाले व्लॉग में देखोगे। तो उनसे मुलाकात होती है मेरी और वो कहते हैं तू व्लॉग बनाता है? मैंने कहा हाँ भैया, व्लॉग बनाता हूँ। तो वो मुझे कहते हैं तू हमारे साथ राइड पर चलेगा? मैंने कहा राइड पर क्यों नहीं। तो मैं तो बहुत खुश हो गया था, लेकिन मैंने कहा कहाँ पर चलना है? तो वो बोलते हैं शिरडी जाना है। मैं बाहर जा रहा हूँ साईं मंदिर की तरफ अपने परम मित्र से मिलने के लिए। कुछ मीटिंग वगैरह भी है वहाँ पे, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद बताता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे हेलमेट पे माउंट नहीं है, अदरवाइज़ मैंने माउंट किया होता, इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं, डायरेक्ट साईं मंदिर वर्धा रोड मिलते हैं। तो गाइस अभी दर्शन वगैरह सब हो चुका है। अभी बाजू वाले होटल में ही हमारी मीटिंग है छोटी सी। हाय दादू, कैसे हो? चालू कर रिकॉर्डिंग। कैसे हो भैया? माई सेल्फ शुभम। रुपेश।
गाइस यहाँ पे हमारे नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग चल रही थी। सेम वीक अभी 18 तारीख को हमारा प्लान है शिरडी जाने का, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रिप में ज़रूर जाऊँगा, कोशिश करूँगा जाने की। चल रहे यार हमारे साथ में। तो फिर मैं सोच में पड़ गया कि अभी तो मैं नासिक से आया, अभी फिर से शिरडी, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि नासिक और मुंबई में ऑलरेडी खर्चा हो चुका था और जेब में अब मेरे पास एक छोटी कौड़ी भी नहीं थी। और मैं राइड पर जाऊँ तो जाऊँ कैसे, और साथ में मेरी बाइक भी ख़राब थी, तो मैं चाह कर भी जा नहीं सकता था। वेलकम टू द मोटर ब्लॉगिंग मोड। तो अभी हम एक शांत जगह पर जाके बात करते हैं। सबसे पहले हमारे नागपुर में यार काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, जिसके कारण कोई भी काम नहीं है, इसलिए अभी अपन आसमान की ऊंचाइयों पर जाएंगे और आज से 2 मिनट बातें करेंगे। कल मुझे बाइक राइड पे जा रहा था बट मैं नहीं जा पाया, तो उसके पीछे बहुत से कारण है। हाँ, क्या धूप है यार यहाँ पे, रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। अच्छी जगह पर, शांत जगह पर जाके बात करता हूँ आपसे। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन रोडिंग के मज़े लेते हुए हमारी लॉकडाउन कर रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड। ओके, तो हम यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर और मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। ओके, सो दिस प्लेस इज परफेक्ट। तो गाइज़, ये है मेरी बाइक द रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और अभी मैं आया हूँ ये ओपन स्पेस पे। यहाँ पर बहुत शांति है, तो मैं आपको ठीक से बता सकूँगा कि मैं राइड पे क्यों नहीं गया अभी शिरडी वाली राइड पे मेरे फ्रेंड्स के साथ। तो एक्चुअल में गाइज़, ये गाड़ी में है ना, ये दूर से काफ़ी दिखने में सही लग रही है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है इसमें, इसलिए मैं अभी राइड पे नहीं गया। मैं एक एक करके आपको प्रॉब्लम बताता हूँ जिस पे मेरे को काम करना है अभी। तो मेन बात है, ये देखो, ये है चेन, और चेन देखो कितनी लूज़ है, आप देख सक रहे होंगे। इतनी लूज़ कभी बाइक की चेन होती नहीं है, लेकिन
वो उसको भी टाइट कराना पड़ेगा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपना रियर वाला ब्रेक। ये देखो कैसी आवाज़ आ रही है, ये इतना लूज़ है कि ठीक से मतलब ब्रेकिंग नहीं होता। और साथ में हमारा फ्रंट वाला ब्रेक जो है वो देखो, ये देखो कितना दबाने के बाद भी ब्रेकिंग नहीं होती बिल्कुल भी। और धूल तो काफ़ी ज़्यादा बैठी है, उसको क्लीन कर सकते हैं, वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रॉब्लम आती है हमारे शॉकअप्स में। ये देखो यहाँ से ऑयल लीकेज होता है और वो इस डिस्क पे आता है, जिसके कारण फ्रिक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ब्रेक ही नहीं लगते। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। फिर ये क्लच जो है, क्लच लीवर, इसमें से हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, तो इसको भी सॉल्व करना है। फिर क्लीनिंग एंड ऑल वो तो होते रहेगी, लेकिन ये जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई वो मेजर प्रॉब्लम्स है। और साथ में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को ये लगा मेरे बाइक का कि ये रियर वाला जो व्हील है ना, वो पता नहीं कहाँ पर टच हो रहा है, तो जिसके कारण ये इतना घिस चुका है। ये देखो ये साइड से पूरा घिस चुका है। तो अभी मैं जैसे मेरे पास थोड़े से पैसे आएंगे मैं इसको ठीक करूँगा और देन अपन सोचेंगे राइड के लिए। और ये तो हुई बाइक की बात। और अब मैं मेरी बात करता हूँ कि मेरे पास अभी प्रॉपर गियर्स नहीं है। हेलमेट है लेकिन वो उस क्वालिटी का नहीं है कि मैं राइडिंग करूँ और वो सेफ रहे। देन अपने पास ग्लव्स नहीं है, जैकेट नहीं है, प्रॉपर शूज़ नहीं है, तो उसके कारण राइडिंग अभी फ़िलहाल मैं नहीं करूँगा जब तक कि मेरे पास प्रॉपर गियर्स नहीं आते। बिकॉज आई डोंट वांट टेक रिस्क, है कि नहीं, क्योंकि ये इतनी भारी बाइक है और गिर पड़ गए तो फिर दिक्कत हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। इसलिए शिरडी राइड पे मैं नहीं गया। एंड गाइज आई एम प्लानिंग समथिंग वेरी बिग फॉर you and for the content and for myself, because प्लानिंग हम करते रहते हैं लेकिन वो सफल हो ना हो वो दूर की बात है, लेकिन प्लानिंग करना नहीं भूलना चाहिए। ये देखो धूल किस तरीके से, बहुत ज़्यादा धूल है। हमारे पड़ोस में बहुत सारे काम चल रहे गाइस। ये देखो ये इसका नेचुरल कलर है। दूर से देखने में तो गाड़ी बहुत परफेक्ट लगती है, लेकिन एक्चुअल में पास जाके देखो तो बहुत ज़्यादा धूल 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 यू कैन सी। तो चलो अभी दूसरी जगह चलते हैं, अपने काम करते हैं। बहुत दिनों से गाड़ी की सर्विसिंग नहीं हुई थी, तो अभी कुछ दिनों में सर्विस भी हो जाएंगी यहाँ पे। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ग्राफिक एंड ऑल, स्टिकर्स एंड ऑल, तो काफ़ी मस्त दिखेगा ये बनने के बाद में। तो धीरे धीरे अपन सब कुछ करने वाले हैं और थोड़े से मॉडिफिकेशंस भी होंगे। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो क्या मॉडिफिकेशंस करना चाहिए बाइक में। और देखेंगे कि मैकेनिक्स के पास, 1-2 मैकेनिक के पास लेके जाएंगे और पूछेंगे कि कितना खर्चा आ सकता है, और उस हिसाब से कम और अच्छे से अच्छे मैकेनिक के पास अपन गाड़ी को सुधारेंगे।